मीन राशि वालों, मित्रों, आपके लिए बहुत अच्छी बात बता दें, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये खुशखबरी है कि समझ लें कि सोने पे सुहागा जैसा समय आपका रहेगा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये शुक्र है जो धनदाता माने जाते हैं, ये अब आ जाएंगे आपके दशम भाव में, जो बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए कही जा सकती है। एक तरह का कह सकते हैं कि बहुत बड़े प्लेसमेंट रहने वाला है ये आपके लिए। ऐसा इसलिए मित्रों क्योंकि शुक्र जो है वो दशम भाव में आएंगे, तो दशम भाव में ही इस समय मौजूद हैं। सूर्य भी दशम भाव में ही मौजूद हैं, मंगल भी, और दशम भाव में शुक्र आ जाएंगे। तो शुक्र और सूर्य मिलकर शुक्रादित्य योग बनाएंगे और दशम भाव पर में आकर शुक्र की दृष्टि, सप्तम दृष्टि सीधे केंद्र पर पड़ेगी। केंद्र में आकर केंद्र पर शुक्र का देखना, खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि कई बेहतर अवसर आप दिलाने वाला है ये शुक्र। आप देखते होंगे समय बदलता है, आपका समय बहुत अच्छा रहता है, कभी बुरा रहता है, होता है, ग्रह अपना स्थान बदलते हैं। इसलिए तो आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए कि शुभ समय चल रहा है या अशुभ समय चल रहा है। अशुभ समय चल रहा हो तो उसका उपाय करके समय को, यानी खराब समय है तो उसमें उपाय करके परेशानी से बच सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को खुशी का कारक ग्रह माना जाता है, प्रसन्नता का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इसके बिना तो जीवन अधूरा आपका है। एकदम मानकर ये चलें कि इसके बिना आपके जीवन में सुख है ही नहीं। सुख आप चाहते हैं, जैसे कुछ लोग धन चाहते हैं लेकिन उनके जीवन में सुख नहीं होता। धन कमाते रह जाते हैं लेकिन वो सुख नहीं भोग पाते हैं, अपने धन से ही सुख नहीं भोग पाते हैं, वो चले जाते हैं दुनिया से। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि कम भी कमाते हैं लेकिन सुखी जीवन जीते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शुक्र अच्छे होते हैं, वो शुक्र जिनके अच्छे हो वो धन भी खूब आता है और साथ ही साथ सुखी जीवन जीते हैं, इंजॉय खूब करते हैं। मतलब जीवन में टेंशन तनाव की कोई बात ही नहीं होती है। शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र आपके सौंदर्य, खूबसूरती, प्रेम और साथ ही साथ शुक्र लग्जरियस लाइफ के कारक ग्रह माने जाते हैं। और ये शुक्र जो हैं वो आपके लिए बहुत शुभ स्थिति में हैं। अब आपको बड़े बड़े फल देने वाले हैं। तो क्या आपको फल मिलेगा? चलिए, क्योंकि शुक्र बहुत कुछ देते हैं तो अब हम आपको बताएंगे कि शुक्र 20 दिसंबर को, जी हाँ मित्रों, 20 दिसंबर को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में आ जाएंगे। और जैसा कि शुक्र 25 से 27 दिनों तक ही किसी एक राशि में रहते हैं, तो 25 दिनों तक शुक्र आपके लिए शुभ स्थिति में रहेंगे। अब समझ लें कि 13 जनवरी तक शुक्र यहाँ आपके लिए अनुकूल स्थिति में रहेंगे, यानी दशम भाव में। तो इससे फ़ायदा क्या क्या मिलेगा आपको हम बताने जा रहे हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और ऑल वाला बटन जरूर दबाइएगा। इससे आपको हमेशा वीडियो मिल जाएगा, हमेशा मिल जाएगा, जिससे अपडेट रहेंगे। तो मित्रों, शुक्र आपके लिए क्या क्या फल देने जा रहे हैं वो समझ लीजिए। जैसा कि शुक्र की स्थिति इतनी अच्छी है, इतनी बेहतर है कि जो ऐसे लोग हैं, क्योंकि दशम भाव में शुक्र की एंट्री है, तो जो ऐसे लोग हैं, जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए इस समय बहुत अच्छा रहने वाला है। नए अवसर प्राप्ति कराएगा, नए नए मौके देगा आपको, ज़रूर इस समय नया रास्ता देगा, नया प्लेटफॉर्म देगा। तो इस समय जो लोग वाद्य यंत्र बजाते हैं या कला प्रेमी या कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत कला से जुड़े हुए हैं, फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, कोई भी इस तरह का कार्य आप यदि कला जो जिसका संबंध कला से है, समझ लीजिए उनको आपके जीवन में बड़े बड़े सफलता और साथ ही साथ मनोकामना पूर्ति और सपने पूरे होने जैसा समय रहेगा। एकदम सपने पूरे कर देगा, ऐसा समय आपका रहने वाला है। अब आपको बता दें कि ये सपने कैसा पूरा करेगा, तो आप फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं। आपका संगीत इस समय या कला का कोई भी जो प्रदर्शन होगा वो वायरल हो सकता है और आप कहीं ना कहीं किसी भी अपने क्षेत्र में किसी भी अच्छे इंसान से जुड़ जाएंगे और फिर आपको नया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, समझिए कि बहुत अच्छा समय है। सबसे पहले ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं, वो जॉब बदलना चाहते हैं, तो शुक्र यहाँ दशम भाव में बैठकर चौथे भाव को देख रहे हैं। यहाँ आप जॉब बदलना चाहते हैं तो जॉब बदलने का ऑप्शन यदि आपके पास है तो प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगा, समय अच्छा चल रहा है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो जॉब चाहते हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको बता दें 13 जनवरी तक आपके जॉब से संबंधित शुभ समाचार
प्राप्ति का योग है, या ये कह सकते हैं कि जॉब भाव में ही शुक्र रहेंगे तो नौकरी का चांस तो बनना चाहिए। अब वो चाहे जैसा भी नौकरी हो, ख़ास करके ऐसे नौकरी जो प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ जॉब हो, या कला कोटा से कोई जॉब आता है, उन जॉब में भी आपको सफलता मिलने की बहुत अधिक संभावना है। यहाँ तक कि किसी भी तरह का जॉब, लेकिन जॉब का संभावना बहुत रहेगा, क्योंकि यहाँ शुक्रादित्य योग भी बनेगा, मंगलादित्य योग भी बनेगा। अब ऐसे में मित्रों, वैसे तो मंगल अपना स्थान बदलेंगे, लेकिन शुक्रादित्य योग बना रहेगा। कम से कम समझ लें कि 25 दिनों तक जॉब से संबंधित आपके लिए फ़ायदे ही फ़ायदे की बात रहने वाली है। इसलिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ आपके इनकम, आमदनी जिसे कहते हैं, एकदम बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र का संबंध आमदनी, इनकम, पैसे, फाइनेंस, इन चीज़ों से भी है। तो शुक्र अच्छे प्रभाव आपको देंगे, जिससे आपकी आमदनी, इनकम खूब बढ़ेंगे। अब इस समय आपकी आमदनी, इनकम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, बच्चों के लिए नए नए चीज़ों पर खर्च करेंगे, अच्छे चीज़ों पर खर्च करेंगे, लग्जरियस चीज़ों पर खर्च करेंगे। जैसे इस समय नए कपड़े खरीद सकते हैं, नए बच्चों के लिए नए नए पोशाक खरीद सकते हैं, या कुछ खिलौने, कुछ अच्छी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। ये काम आप करने वाले हैं, तो ये कह सकते हैं कि समय काफ़ी अच्छा है। यहाँ किस्मत का साथ बहुत आपको मिलेगा, जहाँ शुक्र आपको साथ दे रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, शुक्र का जो प्रभाव रहने वाला है वो आपके प्रेम संबंध को लेकर भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कहीं न कहीं किसी के तरफ आप बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे, किसी के कोई आपके तरफ आकर्षित होगा, और फिर नए रिश्तों से जुड़ने का भी समय रहने वाला है। इसके साथ साथ मित्रों, ऐसे भी लोग हैं जो लव लाइफ को लव मैरिज में बदलना चाहते हैं। बड़े बुजुर्गों का मतलब समझ लें कि सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इस समय खास करके पिता का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। ऐसे में लव रिलेशन में जुड़ने का ये अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही साथ लव लाइफ में जो स्थिति चल रही है, तो आपका जो समय रहने वाला है वो आपके रिश्ते जुड़ जाएंगे, और आप मतलब ये कह सकते हैं कि लव अरेंज मैरिज, लव मैरिज भी करेंगे। तो ये पूर्ण रूप से आपके जीवन में संतुष्टि और खुशी, प्रसन्नता, मनोकामना पूर्ति कराने वाला समय रहने वाला है। कैरियर को लेकर बहुत अच्छा समय रहेगा, जहां मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा आपके खूब बढ़ेंगे। बहुत अच्छा समय रहेगा। कैरियर में तो समझ लें कि आपकी छवि बहुत अच्छी हो जाएगी, कैरियर बेहतर होंगे, ये आपका अच्छा समय है। साथ साथ जो अविवाहित हैं उनके लिए, पुरुषों के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र का अच्छा होना पुरुषों की शादी, और गुरु का अच्छा होना फीमेल की शादी कराता है। इसलिए इस समय ऐसे लोग जो शादी के लिए उम्र तो हो चुका, लेकिन अच्छे रिश्ते प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, खुश हो जाइए, क्योंकि आपके लिए अच्छे रिश्तों प्राप्ति का योग बन रहा है। शुक्र आप अच्छा कर ले शुक्र को, तो ये रिश्ते क्या, जीवन सुधर जाता है। तो ये समय आपके लिए अच्छा है, अच्छे रिश्ते प्राप्ति का योग भी बन रहे हैं। साथ साथ मित्रों, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलने वाला है। आपके आर्थिक स्थिति में सुधार, लोगों का, अपने लोगों का सपोर्ट इस समय खूब प्राप्त होगा। साथ साथ ऐसे लोग जो इस समय किसी अन्य कार्य के लिए परेशान चल रहे हैं और चाहते हैं सरकारी कार्य में सम्मान, सरकारी कार्य में सफलता, तो ये समय बहुत अच्छा है। इस समय वरिष्ठ अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। काम कर रहे हैं कार्यालय में, आपकी छवि बेहतर होंगे, अपने लोगों का साथ बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही आपका समय अच्छा रहने वाला है। यहाँ समय बहुत अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चेहरे पे चमक आएगा, तेज आएगा, और बहुत ज़्यादा आप रोमांटिक भी होंगे। तो आपके दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर बहुत चीज़ों के लिए ये समय अच्छा है। यहाँ तक कि आपके नेटवर्किंग बढ़ने वाले हैं, आपके छवि सुधरेंगे, सम्मान बढ़ेगा, नेटवर्क बढ़ेगा। आप इस समय अपने आप में समझ लें कि बहुत लकी साबित होने वाले हैं मित्रों। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, और शुक्र को कैसे मजबूत करें ये हम आपको बता देते हैं। ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपका शुक्र बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। तो नोट कर लीजिए, शुक्र को मजबूत करने का बहुत ही सरल उपाय है। सबसे पहले तो शुक्रवार के दिन सादगी से भरे जीवन जीना होगा आपको। जैसे कि पुरुष हैं तो कोशिश करें सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग करना, क्योंकि सफ़ेद चीज़ों का संबंध शुक्र से और माँ लक्ष्मी से है। तो सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग करें। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद खीर का भोग लगाएं। शुक्रवार के दिन आप कोशिश करें इत्र लगाने का, और पूजा में भी इत्र का प्रयोग करें। साथ साथ आपको शुक्रवार के दिन खट्टे चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
और कोशिश करें कि अपने पास अपने शरीर में इत्र लगाएं, परफ्यूम लगाएं, गुलाब रखें और श्री सूक्त का पाठ करें, तो इससे शुक्र मजबूत होकर आपको बहुत ज़्यादा धनवान बना देगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।